अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा की तरह खुश रखे और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो ये देखें जी, मैंने क्या किया है, मैंने स्प्राउटिंग की है 5-6 दिन बाद। ये देखें जो है ये माश की दाल के मैंने स्प्राउट्स बनाए हैं और इन स्प्राउट्स के जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं। और ये इसके देखें छिलके उतर गए हैं। तो जैसा कि मेरे सारे व्यूअर जानते हैं, मैं आपके साथ रेमेडीज़ और रेसिपीज़ शेयर करती हूँ। जो आज की रेसिपी है वो है स्प्राउट्स। इनके पकौड़े बनने हैं, रमज़ान है और ये मैंने स्प्राउटिंग की है। स्प्राउटिंग जो है स्प्राउट्स के बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद हैं। अब जी स्प्राउट्स हम क्यों खाते हैं, मतलब अगर आपका सवाल होगा कि ये हम क्यों खाएं और हम इतनी मेहनत क्यों करें इनके बनाने में, 5-6 दिन लगते हैं। सबसे पहले दाल भिगोई जाती है ओवरनाइट और फिर इसको एक ये देखिए ये जैसे बास्केट है इसमें डाल के मैंने रख दिया है और फिर इसको जो है 1-2 टाइम इसको फिर दाल को गीला करते हैं, पानी देते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वीडियो बना दूंगी। अभी मुझे सिर्फ आपको बनाने का मकसद जो है ये स्प्राउट्स दिखाने का मकसद है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे और बड़े बड़े स्प्राउट्स हुए हैं, चेक करें। ये स्प्राउट्स बन गए हैं और आज इसके बनने हैं पकोड़े। और जो सिर्फ आलू के पकोड़े खा के लोग तंग आ चुके हैं तो वो स्प्राउटिंग करें और पकोड़े खाएं। रमज़ान के अलावा भी खा सकते हैं। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें प्रोटीन है, कैल्शियम है, फाइबर है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और एंजाइम्स, और इसमें एंजाइम्स होते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए और जवानों के लिए। तो इसलिए ये मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए और इसके हेल्थ बेनिफिट जो हैं बहुत ही ज़्यादा हैं। तो क्या है, ये देखिए सीड से ये बना है। जो माश का सीड था वो मैंने कुछ सीड्स लिए हैं, जैसे कि दाल थी, माश की दाल जो होती है वो सीड्स ही होते हैं और ये मैंने कुछ सीड्स लिए हैं और इस तरह मैंने इनको जो है वो इनकी स्प्राउटिंग कर ली है। ठीक है, तो इसके फ़ायदे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा होने वाले हैं। तो मैंने कहा कि आज मैंने इसके पकोड़े बनाने हैं और अपने व्यूअर्स के साथ भी जो है मैं ये इसकी रेसिपी जो है वो शेयर करूं। पकोड़े आपने बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, बस बेसन लेना और जो आप सारी चीज़ें डालते हैं उसमें वो डालें। धनिया भी डाल सकते हैं, सब्ज़ धनिया, पुदीना, मिर्चें, एवरीथिंग डालें। और जैसे मिक्स पकोड़े हम बनाते हैं ना पालक वाले और वेजिटेबल्स डाल के, सेम वैसे ही बनने और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके तो उसके पकोड़े बन जाने हैं। और इसके जो है हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा एक गुड फूड है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए ये हमें खाने चाहिए। और इसके आप इसको कच्चा ना खाएं, ठीक है। ब्लड प्यूरीफायर भी है और ये इसमें से बॉडी से टॉक्सिस भी निकालता है। इतने इसके फ़ायदे हैं, तो इसलिए ये मैंने बनाया क्योंकि मैंने पहले इसकी थोड़ी सी स्टडी की थी और उसके बाद फिर मैंने इनको जो है स्प्राउटिंग किया इनको और फिर अब जो है हम इसको ये खाने के लिए तैयार हो गए। कच्चे ना खाएं, पका के खाएं तो ठीक है। अगर आपने कच्चे खाने तो आप इसे रॉ फॉर्म में, मतलब थोड़ी फॉर्म में अपने सैलड में भी शामिल करके खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नमक डालें, काला नमक डालें डाइजेशन के लिए। और अगर पका के खाए जाए तो बहुत ही फ़ायदे हैं। तो ये इस किस्म के हो जाते हैं, देखिए सारे ये अब साइड पे हो गए। और अब ये मैं जो इसकी ये फालतू ये एसेसरीज़ है ये मैं सब इसके छिलके वगैरह निकाल के साइड पे कर दूँगी और इनके मैं पकौड़े बना लूँगी और कुछ इसको फ्रिज में भी सेव कर लूँगी। जैसा कि अगर इसकी एक पूरा खाना भी बन सकता है। तो बच्चों को लाजमी दें, उनके लिए बहुत ही अच्छा है, उनके दिमाग के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी बॉडी के लिए, उनके पूरी बॉडी ऑर्गन्स के लिए। तो ये हेल्दी चीज़ें बच्चों को देना कि उनको फालतू जो है ऑल फोल्ड चीज़ें देते रहें जिससे उनकी सेहत मुतासिर हो। एक तरफ से जब हो जाएंगे तो फिर दूसरी तरफ हम इसको फ्लिप कर देंगे, ठीक है। ये देखिए बस इनको लाइट ब्राउन करना है, उसके बाद हमारे पकौड़े तैयार हो गए। माशाल्लाह से मज़ेदार से पकौड़े तैयार हो चुके हैं, स्प्राउट्स के पकौड़े। और हेल्थ बेनिफिट्स इसके बहुत ही ज़्यादा हैं और आप ऐसे पकौड़े बनाएं और खाएं और भरपूर सेहत बनाएं।